क्वांटम टेलीपोर्टेशन। ये शब्द सुनते ही साइंस फिक्शन फिल्मों वाले सीन जहन में घूमने लगते हैं, है ना? पर क्या हो अगर ये सिर्फ कल्पना ना हो। आज हम इसी हैरान कर देने वाली दुनिया में उतर रहे हैं और हम जानेंगे कि इसका असल मतलब किसी चीज को नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ जानकारी को एक पल में कहीं भी भेजना है। तो सबसे पहले इसी बड़े सवाल को लेते हैं, क्या टेलीपोर्टेशन सच में होता है? फिल्मों और कहानियों ने तो हमारे दिमाग में इसकी एक ही तस्वीर बनाई है, एक पल में यहां से गायब होकर दूसरी जगह पहुंच जाना। जवाब है हाँ, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं जैसा हम सोचते हैं। देखिए, क्वांटम टेलीपोर्टेशन इंसानों या चीजों को नहीं बल्कि क्वांटम जानकारी की एक सटीक स्टेट या अवस्था को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है, और वो भी बिना किसी फिजिकल सफर के। इस कमाल की प्रक्रिया को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे उस नामुमकिन ट्रांसफर की, फिर समझेंगे क्वांटम दुनिया के जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स, इसके बाद टेलीपोर्टेशन प्रोटोकॉल के हर कदम को जानेंगे और आखिर में इसके नतीजों और इसकी अहमियत पर नजर डालेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, द इम्पॉसिबल ट्रांसफर। देखिए, क्वांटम दुनिया की एक बहुत खास बात है कि यहां किसी भी चीज को बस कॉपी पेस्ट नहीं किया जा सकता। मान लीजिए एलिस एक क्वांटम मैसेज बॉब को भेजना चाहती है, पर यह काम उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। एलिस का मैसेज एक क्यूबिट में है, जो क्वांटम जानकारी की सबसे छोटी इकाई है। हमारे कंप्यूटर का बिट या तो 0 होता है या 1, लेकिन एक क्यूबिट सुपरपोजिशन में हो सकता है, मतलब एक ही समय में 0 और 1 दोनों। यही वो खूबी है जो इसे जबरदस्त, शक्तिशाली और साथ ही बेहद नाजुक बनाती है। तो एलिस ये नामुमकिन काम आखिर करेगी कैसे? इसके लिए उसे कुछ खास क्वांटम औजारों की जरूरत होगी, और यही हमारे दूसरे सेक्शन का टॉपिक है, क्वांटम बिल्डिंग ब्लॉक्स। सबसे जरूरी औजार है क्वांटम एंटेंगलमेंट। ये एक ऐसी रहस्यमयी घटना है जिसमें 2 कण एक दूसरे से ऐसे जुड़ जाते हैं कि दूरी का कोई मतलब ही नहीं रहता। एक पर कुछ भी असर हो तो दूसरे पर तुरंत होता है, भले ही वे ब्रह्मांड के 2 अलग-अलग कोनों में क्यों ना हो। एलिस और बॉब के बीच यही वो अदृश्य धागा है जो उनका कम्युनिकेशन चैनल बनेगा। तो ये एंटेंगलमेंट बनता कैसे है? ये कोई जादू नहीं बल्कि एक क्वांटम सर्किट का नतीजा है। यहाँ 2 खास गेट्स का इस्तेमाल करके एक एंटेंगल्ड जोड़ी तैयार होती है, जिसे कभी-कभी ई-बिट भी कहते हैं। ये 2 गेट्स हैं, हेडमार्ड और सी-नॉट गेट। हेडमार्ड गेट का काम है एक क्यूबिट को सुपरपोजिशन में डालना, मतलब उसे एक ही समय में 0 और 1 दोनों बनाना, जबकि सी-नॉट गेट एक तरह का कंडीशनल स्विच है जो दूसरे क्यूबिट को तभी पलटता है जब पहला क्यूबिट 1 हो। ये दोनों मिलकर ही एंटेंगलमेंट की नींव रखते हैं। ये सी-नॉट गेट का सर्किट है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये 2 क्यूबिट्स के बीच एक रिश्ता बनाता है, जहां एक की अवस्था दूसरे को कंट्रोल करती है। यही वो कनेक्शन है जो टेलीपोर्टेशन को मुमकिन बनाने में एक अहम भूमिका निभाएगा। अब जब हमारे पास सारे औजार तैयार हैं, तो चलिए तीसरे सेक्शन पर चलते हैं और देखते हैं कि एलिस बॉब को अपना क्वांटम संदेश आखिर भेजती कैसे है। यही टेलीपोर्टेशन प्रोटोकॉल का दिल है। ये टेलीपोर्टेशन का पूरा क्वांटम सर्किट है। हाँ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख सकता है, पर घबराने की जरूरत नहीं। हम इसे एक-एक करके समझेंगे। यहाँ बॉब का क्यूबिट है और नीचे एलिस के 2 क्यूबिट्स। एक में उसका सीक्रेट मैसेज है और दूसरा उस एंटेंगल्ड जोड़ी का हिस्सा है। पूरी प्रक्रिया को 4 आसान स्टेप्स में बांट सकते हैं। सबसे पहले एलिस अपने सीक्रेट क्यूबिट को अपनी एंटेंगल्ड जोड़ी वाले क्यूबिट से जोड़ती है। दूसरा, वो अपने दोनों क्यूबिट्स की स्टेट को मापती है। तीसरा, वो अपने माप के जो 2 क्लासिकल नतीजे हैं उन्हें बॉब को भेजती है। और आखिर में चौथा, बॉब एलिस के नतीजों के हिसाब से अपने क्यूबिट पर एक खास गेट लगाता है। तो एलिस असल में करती क्या है? वो अपने मैसेज वाले क्यूबिट और एंटेंगल्ड क्यूबिट पर सी-नॉट और हेडमार्ड गेट्स का इस्तेमाल करती है, और जैसे ही वो ऐसा करके उन्हें मापती है, उसके असली मैसेज की सारी जानकारी उस एंटेंगल्ड कनेक्शन में चली जाती है। और यही इस प्रक्रिया का सबसे अहम पहलू है। ये कोई नकल नहीं है। जिस पल एलिस माप लेती है, उसका मूल संदेश हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है, और ठीक उसी पल वही अवस्था बॉब के क्यूबिट पर फिर से बन जाती है। मतलब ये एक ट्रांसफर है, कॉपी नहीं। तो संक्षेप में कहें तो क्या हुआ? एक क्यूबिट की जानकारी को एक एंटेंगल्ड जोड़ी और 2 क्लासिकल बिट्स का इस्तेमाल करके सफलतापूर्वक भेज दिया गया।
हाँ, एलिस को अपने माप के नतीजे बॉब को बताने के लिए फोन या इंटरनेट जैसे एक नॉर्मल चैनल का इस्तेमाल करना पड़ा। अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं, कोडिंग, क्लोनिंग और इसके नतीजे। चलिए ये समझते हैं कि ये दिमाग घुमा देने वाली प्रक्रिया आखिर इतनी जरूरी क्यों है, इसके प्रभाव क्या हैं। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि टेलीपोर्टेशन का एक उल्टा पहलू भी है, जिसे सुपर डेंस कोडिंग कहते हैं। टेलीपोर्टेशन में एक क्वांटम बिट भेजने के लिए 2 क्लासिकल बिट्स लगते हैं। सुपर डेंस कोडिंग इसका ठीक उल्टा करता है। सिर्फ एक क्वांटम बिट भेजकर 2 क्लासिकल बिट्स की जानकारी भेजी जा सकती है। कमाल है ना? टेलीपोर्टेशन की पूरी प्रक्रिया एक बुनियादी सिद्धांत पर टिकी है, नो क्लोनिंग थ्योरम। ये क्वांटम मैकेनिक्स का एक नियम है जो कहता है कि किसी भी अनजान क्वांटम स्टेट की एक जैसी हूबहू कॉपी बनाना नामुमकिन है। यही वो वजह है कि एलिस को मैसेज ट्रांसफर करना पड़ा, वो उसे कॉपी नहीं कर सकती थी। अब इस सिद्धांत का एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी से जुड़ा नतीजा है। मान लीजिए कोई जासूस ईव एलिस के मैसेज को कॉपी करने की कोशिश करती है। वो चुपके से एलिस की क्यूबिट को माप नहीं कर सकती, क्योंकि जैसा हमने देखा, मापने का काम ही उस क्वांटम स्टेट को तबाह कर देगा जिसे वो चुराने की कोशिश कर रही है। ये चीज क्वांटम कम्युनिकेशन को अपने आप में सुपर सिक्योर बनाती है। अगर कोई बीच में सुनने की कोशिश करेगा तो मैसेज खुद ही नष्ट हो जाएगा और एलिस और बॉब को पता चल जाएगा। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर कोई मूल अवस्था नष्ट हो जाती है और कहीं और हूबहू वैसी ही बन जाती है, तो क्या वो वही कण है या सिर्फ एक परफेक्ट कॉपी? ये एक ऐसा सवाल है जो फिजिक्स से परे फिलॉसफी तक जाता है और हमें क्वांटम दुनिया की अजीब और गहरी सच्चाई की एक झलक दिखाता है।